हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं सर्कल। आज उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, हमको गिवन फिगर दिया हुआ है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज द कोड, ए बी कोड है ऑफ, ए टी इज द टेंजेंट, ए टी क्या है मेरा टेंजेंट है जो ए इसका पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज 100 डिग्री। द कैलकुलेट द एंगल BAT, हमको ये एंगल को फाइंड करना है, एंगल BAT निकालना है, हमको ये एंगल निकालना है, एंगल BAT निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब जरा गौर करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो हम बोल सकते हैं ये लाइन इस तरह हम बोल सकते हैं OA इन ट्रायंगल AOB में OA इज इक्वल टू OB। हम बोल सकते हैं OA जो है OB के बराबर है। क्यों बराबर है? तो रेडियस, एक सर्कल में रेडियस हमेशा इक्वल्स होते हैं, तो रेडियस होने के कारण ये बराबर हो गया। तो हमको पता है कि इक्वल अगर कोई साइड हुआ, इक्वल साइड्स देयर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई इक्वल साइड्स है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, मतलब ये और ये एंगल बराबर हो गया। मतलब बोल सकते हैं अगर इसका हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मेरा बराबर है, मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब जब ये बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जब एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 180, क्योंकि ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी होता है, एंगल्स प्रॉपर्टी, एंगल्स प्रॉपर्टी। अब AOB मेरा दे दिया था 100 और एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर है 180, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 100 हो जाएगा 80, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना हो जाएगा? 40 40 हो जाएगा। जब मेरा आ गया, अब हमको एक चीज तो पता है कि टेंजेंट और पर रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब हम बोल सकते हैं OA परपेंडिकुलर TA, ये हमको प्रॉपर्टी ही होता है टेंजेंट और रेडियस का प्रॉपर्टी। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल T या OAT, एंगल OAT इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब जरा अगर OAT को अगर हम लिखें तो एक एंगल 1 लिखेंगे और एक एंगल लिखेंगे एंगल BAT, एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 तो हम पता चल गया 40 है, तो प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। एंगल BAT इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका 50 डिग्री आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको सारा प्रॉपर्टी पता था कि रेडियस इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, रेडियस और टेंजेंट के द्वारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट, ये दोनों PA और PB मेरा टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर ऑफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल है। इफ एंगल APB, इफ एंगल APB 60 डिग्री दिया, कैलकुलेट द एंगल OAB, मतलब ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट से डाला गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक PA और एक PB, ये दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। हम जानते हैं we know that the length of tangent, the length of tangent, the length of tangent are equal draw at same point, same point। अगर हम सेम पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब बोल सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, मतलब ये बराबर है। अब जरा ये बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि देखिए इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना रहा, इन ट्रायंगल APB में, इन ट्रायंगल AP में जब दो साइड्स बराबर होते हैं, इक्वल साइड्स देयर अपोजिट एंगल्स
आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, ये दोनों बराबर हो गया। अब जरा गौर करिए, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। मतलब बोल सकते हैं एंगल PAB प्लस एंगल PBA। अब इनके बराबर कुछ ना एक मान लेते ताकि आसानी हो बनाने में, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो। प्लस एंगल APB इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। अब इन दोनों के बराबर है तो दोनों की जगह हम x रख देंगे और इसकी जगह हम 60 इज इक्वल टू 180। अब जरा गौर करिए तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 60, मतलब 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 120। अगर 2 से इसको काट दें तो 60, मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर आ गया। मतलब ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम और आगे जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं OA परपेंडिकुलर PA, तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। मतलब हम बोल सकते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। OAP को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, PAB एंगल PAB प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 90। अब ये 60 डिग्री है, एंगल OAB इज इक्वल टू 90। तो उधर जाके सेपरेट होगा तो एंगल OAB इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल हो गया वो 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको अगर टेंजेंट का प्रॉपर्टी पता तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ आ गया अच्छी तरह से। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है, AB और AC टेंजेंट दिया है टू द सर्कल विद सेंटर O मेरा सेंटर है, सच एंगल BAC 40 डिग्री एंड कैलकुलेट द एंगल BOC। तो BOC निकाल देंगे। इसका दो मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड है, बाइलेटरल लेके बनाएंगे, या तो एक प्रॉपर्टी अगर हमको पता है कि टेंजेंट द्वारा जो एंगल बनता है और जो उसी टेंजेंट द्वारा और फिर रेडियस द्वारा जो सेंटर में जो एंगल बनता है, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो फिर हम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लेके बना सकते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल हम बोलेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल OBAC में तो बोलेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ABO प्लस एंगल ACO प्लस एंगल BOC इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360। BAC हमको दे दिया 40 डिग्री और हमको ये दोनों 90 पता ही कि रेडियस ऑफ टेंजेंट की भी 90 बनता है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और ये BOC हमको निकालना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब 40 90 90 को जोड़ते 180 220 हो गया एंगल BOC इज इक्वल टू 360। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 360 माइनस 220, तो माइनस होगा 0 4 1 140। ये मेरा आंसर आ गया। या तो फिर हम इसको सिंपल से ऐसे बना सकते हैं एंगल B। ओके, दूसरा टाइप के हिसाब से अगर हम दूसरा मेथड लगाएं, मेथड सेकंड मेथड के साथ अगर बोले तो एंगल BAC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि जो टेंजेंट के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है एक्सटीरियर में और जो रेडियस के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा उनके सेम अपोजिट में सेंटर में, वो दोनों का सम हमेशा 180 होगा। तो अगर ये 40 दिया है तो BOC आप आसानी से निकाल सकते हो 180 में माइनस करके। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। आप कोई भी तरीका लगा ले, अगर आप सही तरीका लगाएं तो आंसर आपका डेफिनेटली 100% वही आएगा, चेंज नहीं होगा। तरीका चेंज करने से मैथ में आंसर चेंज नहीं होता। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।